हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और वो अपने दिसंबर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जून 2023 में जो रिसेंटली आप सभी के एग्जाम हुए हैं। ऐसे बच्चे जो पहली बारी अपनी मास्टर्स को कर रहे हैं या पहली बारी एग्जाम देने वाले हैं और उनको इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न है कि हमारा पेपर कैसे आता है, तो इस वीडियो में आप सभी को वो सारे के सारे डाउट्स और कन्फ्यूज़न ख़त्म कर देंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा कैसे क्वेश्चन पेपर आता है और ये रिसेंट और लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन पेपर है जो ऑफिशियली आपको इग्नू की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हम इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब ये पेपर आप सभी के लिए अपलोड होगा और वैसे ही हम आप सभी के लिए वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फॉर फर्दर आप कम समय में अपने एग्जाम्स में बेहतर मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, एनालिटिकल स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से कम लिखकर भी ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बनाई गई है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये सब्जेक्ट मैं बता दूं आप सभी को, MPS 001 यानी आप सभी का राजनीतिक सिद्धांत वाला जो सब्जेक्ट है आपका, उसकी वीडियो रहेगी। इसमें आपको मैं बता दूं, ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं जो या तो उन्होंने ग्रेजुएशन किसी न किसी अदर यूनिवर्सिटी से की होती है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे जैसे सोल से करके फिर इग्नू में जाते हैं क्योंकि जो सोल है उसमें लिमिटेड सीट है और साथ ही साथ में आप सभी को पता है कि वहाँ पर एग्ज़ाम साल में एक बार होते हैं। लेकिन जो इग्नू है, इग्नू में आप सभी अपने 6 महीने को बचाने के लिए आप इसमें एडमिशन लेते हो और यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। दूसरी बात, आपका पेपर जो होगा 3 घंटे के साथ साथ आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा। जो आपका मार्क्स आएगा उसका 70% किया जाएगा और इसके साथ आपको नंबर दिए जाएंगे। ये बाद में मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद आप एग्ज़ाम में एक चीज़ और याद रखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाती। तो जो भी आपको एक शीट मिलेगी उसी शीट में आपको आंसर देना होगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको नहीं पता होगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन कितने करने हैं यहाँ पर आप सभी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस या नोट लिखा आएगा उसमें आपको ध्यान रखना है। कितने सेक्शन आएंगे, कितने भाग आएंगे, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता नहीं। जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ, इग्नू के पेपर में 2 सेक्शन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10वें का इसका ABCD ऐसे शॉर्ट नोट वाला होता है ये। तो आपके 5 भाग तो ऊपर होंगे, इसमें से 2 करना कंपलसरी है। 2 क्वेश्चन यहाँ से करना कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन करना यहाँ से कंपलसरी है। अब 5वां क्वेश्चन जो है आपकी इच्छा अनुसार आप कहीं से भी कर सकते हो, इस वाले सेक्शन से भी कर सकते हो, इस वाले सेक्शन से भी कर सकते हो। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, शुरू के 5 क्वेश्चन ही कराते हैं या 4 यहाँ के कर दिए और 1 यहाँ का कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, आपको मार्क्स केवल यहाँ से 3 क्वेश्चन के मिलेंगे, 1 क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 कर लिए तो भी 3 क्वेश्चन का ही मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान देना है आप सभी को। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, तो क्योंकि सोल में बच्चे बहुत सारी शीट्स भरते हैं तो वो ये होप करते हैं कि हमें शायद एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मैं आपको बता दूं, पेपर आप सभी का बाईलैंग्वेज आएगा और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं मैं उन्हें भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पेपर इंग्लिश मीडियम में भी एक बार पढ़ें क्योंकि 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि हिंदी मीडियम में अक्सर गलती आती है, तो वो त्रुटियाँ जो गलतियाँ आपकी होंगी वो उसमें ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आपको पता है राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति और स्वरूप मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसको 2 वर्गों में बांटा था। एक परंपरावादी, इसे हम क्लासिकल बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे आप सभी कहा जाता है आधुनिक। दूसरे नंबर पे क्या जाता है आपका आधुनिक। जो परंपरावादी होते हैं उसके अंदर आप सभी को पता है कि उसमें धर्म और साथ ही साथ जो राजा का इन्फ्लुएंस था उसको ध्यान में रखकर ही सिद्धांत शास्त्री अपने सिद्धांत देते थे। लेकिन वर्तमान समय में, आज के समय में इसके मायने बदल गए हैं। आज समय अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक विषय पर किसी एक देश के नहीं बल्कि अलग अलग देशों के सिद्धांत शास्त्री सिद्धांत देते हैं। हम इसके अंदर गहन परीक्षण करते हैं। हम साथ ही साथ में लोगों की जो धार्मिक भावना, पहले जिस बात का ध्यान रखा जाता अब ध्यान नहीं रखा जाता, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इस वाले में आपको ये देखना है मेनली क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन आप सभी का ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है। मैं सबसे पहली बात तो क्या करूँगा, ये जो MPS 001 वाला है इसकी पूरी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट पे से भी मैं आपको इंश्योर करता हूँ जो बच्चे ऐसे होंगे
जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ से अपनी एग्जाम्स को तैयारी की स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एग्जाम से पहले आपके लिए और वीडियोस भी आएगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है लोकतंत्र के किन्हीं 3 प्रकारों में से पर किसी एक पर निबंध लिखिए। किन्हीं 3 प्रकारों पर एक पर निबंध लिखो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन की लाइनिंग अलग आ गई। अब यही चीज जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको वो क्लियर कर देगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, राइट एन एसे ऑन 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो यहाँ पर बिल्कुल इजी, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ केवल ये अधिकतर टीचर या जो भी होता है वो इसको ट्रांसलेट केवल उस गूगल फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं, तो हिंदी में कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसीलिए क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर पढ़ना। किसी एक लोकतंत्र के, देखो आपको कोई स्पेसिफिक कहा नहीं गया है तो आप किसी भी एक प्रकार को कह सकते हो लोकतंत्र के, जिसके अंदर आपको ईजी लगे। आप उस लोकतंत्र को विशेषता बता सकते हैं, उस पर निबंध लिख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र होता क्या है, डेमोक्रेसी होता है, ये क्या है कि ग्रीक भाषा के जो है डेमोक्रेटिया शब्द से बना है। डेमो का मतलब क्या होता है, जनता, और क्रेटिया का मतलब क्या होता है, शासन। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैं यहाँ पर मायने रखता हूँ कि आपको ये 2 क्वेश्चन तो पहले ही दोगे, अब आपको अगले सेक्शन की तरफ बढ़ना था। और इसके बाद में जो क्वेश्चन आप पहले ही, क्योंकि जो 15 मिनट आपको मिलेंगे उसमें पहले से ही आप अपने दिमाग में बना लो कि कौन से क्वेश्चन को मेरे को करना है, ताकि आप लोगों को बाद में परेशान ना होना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा गया है, देखो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें व्यक्ति परेशान हो जाता है। याद रखें कि सबसे खुश लोग वह नहीं होते जो अधिक प्राप्त करते हैं, बल्कि अधिक दे रहे हैं। ये इस कथन पे, अब देखो न्याय की अवधारणा आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से बचना है आपको पेपर में, जिसमें आप लोग को कुछ समझ ही रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप पेपर में ये अटेंड कर सकते हो। इसमें आपसे पूछा गया है सत्ता की अवधारणा पर मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताइए। सबसे पहली बात तो सत्ता का मतलब यहाँ पर किससे है, राज्य या फिर हम कहें सरकार से, राज्य या सरकार से। और मार्क्सवादी का मानना है कि जो राज्य है ये एक ऐसी संस्था होती है जिसे वो यंत्र मानता है, जिसमें कहता है कि ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। गैर मार्क्सवादी वे लोग होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई यानी जिसमें हम उदारवाद कह सकते हैं। उदारवादी का कहना है कि जो राज्य है ये ऐसा, ये भी यंत्र होता है, लेकिन इसके जरिए समाज में सामंजस्य, संतुलन, ये सारी चीजें स्थापित की जाती है। तो आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन करके देखो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उदारवाद और मार्क्सवाद, और मैं करूंगा भी आने वाले टाइम पे। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना है, आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप कर के जाएंगे क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया टिप्पणी करना है संप्रभुता का बहुलवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक हिंसा के कारण। ये क्वेश्चन भी आप सभी को करा रखा है और ये क्वेश्चन भी करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरिक समाज क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है, राज्य से इसके संबंध बताने। देखो नागरिक समाज वह समाज होता है जो सरकार के उन दायित्वों को पूरा करता है जिन्हें सरकार नहीं कर पाती, यानी समाज के अंदर लोगों को मदद करता है। और इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि भाई समाज के अंदर जो कानून व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था है वो बनी रहे, संघर्ष ना हो, इस सबको याद रखना है। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, इसकी गांधीवादी अवधारणा आपको स्पष्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद के समन्वय का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। राष्ट्रवाद के किन्हीं 2 सिद्धांतों को बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होता है। मैं लिख दूंगा जो क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। एक ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, नागरिक समाज, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। ये भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है, और इसके बाद में ये भी वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है। बाकी नई वीडियोस भी जो है आप लोगों के लिए आ जाएंगी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपसे पूछा गया है समकालीन समाज के नागरिकता के विभिन्न दृष्टिकोण बताइए। यानी नागरिकता को लेकर कौन कौन से दृष्टिकोण है, इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। बाकी आने वाली वीडियोस जो होगी वो भी आपको मिलती रहेगी। अगर आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे नहीं जुड़े हैं तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लगभग 1200 लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मास्टर्स वालों का अलग ग्रुप है और नॉर्मल स्टूडेंट्स जो है उनका ग्रुप लगेगा। बाकी उसके अंदर आप लोगों के लिए जो भी सेपरेट वीडियोज होंगी आपकी क्लासेस की, तो उसमें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल भी है जो आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ में, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स में क्योंकि आप लोग थोड़े से अनसेफ फील करते हो तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप चैनल पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो वहाँ पर भी बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चालू कर लो, लाइट चालू कर लो।